शर्मा फ्रॉम एस एन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है 8th क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। व्हाट यू मीन रिप्रोडक्शन? कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर अवन यंग वंस या बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने 7th में पढ़ा है। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। दो टाइप के रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स के पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एग्स। हम बेटा ये इतना पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहे हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजर, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन्स, काउ, डॉग्स एंड हैंड्स में पाया जाता है। अगर वही डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी से बाहर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि किस में होता है? फ्रॉग में, जैसे कि फ्रॉग में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। व्हाट यू मीन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो अ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे ग्रुप का गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। उसके बाद ये कहाँ पर? यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ब्लड की रिचली सप्लाइड होते हैं। धीरे धीरे एग जो कि एम्ब्रियो की स्टेज में है, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होकर अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग जो सेल्स हैं ग्रुप बना लेती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। टिश्यूज़ मिलके बॉडी के धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फोइटस। इस स्टेज में जो डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो चुका होता है, एक्सटर्नल, आसानी से पहचाने जा सकते हैं एनिमल्स को, ये उनके हैंड, लेग्स किस टाइप के हैं, राइट। चलिए, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं, दिस इज ओविपेरस, और जो सीधे बेबी को बर्थ देते हैं, दिस इज विविपेरस। एग ले जैसे हैंस, और विविपेरस जो बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे काओ, देन काओ एंड हैंस एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। चलिए बेटा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यंग वंस टू एडल्ट, अ मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? जब बेबी से एडल्ट, एडल्ट मतलब जवान, यंग वंस के बीच में जो ट्रांसफॉर्म, जो चेंजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उन चेंजेस को कहा जाता है ड्रास्टिक चेंजेस, इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि सपोज को देखते हैं, दिस इज एग। सबसे पहले जो फ्रॉग है एस की फॉर्म में, जिससे धीरे टैडपोल निकलते हैं, जिन्हें बारिश के दिनों में आप देख भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे लेट टैडपोल हुआ, धीरे धीरे फ्रॉग। तो देखो टैडपोल और फ्रॉग में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हैं। इस प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता, क्योंकि जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसके ऑर्गन सेम वैसे ही होते हैं जैसे एडल्ट के होते हैं। कुछ चेंजेस आते हैं आफ्टर मैचुरेशन, या उसके कहते हैं टीनेज में, आफ्टर 13 या 14 एज। चलिए, उसके बाद हमने अब आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस सेक्सुअल तो पढ़ लिया, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की नीड होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कहा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिन्हें हम आंखों से शायद नहीं देख सकते, एज वेल एज अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, आज हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे हैं वैसे तो। इसमें फर्स्ट है फिशन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। सेकेंड है बडिंग, जो हाइड्रा में पाया जाता है। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, जो स्पायरोगायरा में पाया जाता है। देन फोर्थ इज पार्थोजेनेसिस, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, आज आपके चैप्टर में सिर्फ दो ही पढ़ेंगे। वन इज बाइनरी फिशन, अमोइबा। देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले अमोइबा, धीरे धीरे क्या होता है, देखो अंदर तो इसका न्यूक्लियस है, बाहर है इसका साइटोप्लाज्म। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में बीच में अलग अलग होना शुरू होता है। सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न होती है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और धीरे धीरे इसी के शेप में धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी अलग अलग होने लगता है। खाँच बन के एक एनिमल से 2 एनिमल बनते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब बीच में डिटैच होके एक एनिमल से 2 एनिमल बन जाते हैं। दिस इज बाइनरी फिशन। सेकेंड है बडिंग, हाइड्रा में बडिंग। इसमें आप देख सकते हैं बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से धीरे धीरे यहाँ कहीं बॉडी किसी पार्ट में भी सेल ग्रोथ, सेल में बहुत सारे कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीज़न होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 4, यहाँ